तो बच्चों आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में भी हम लोग खासकर पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूले उसको जानना बहुत जरूरी है बच्चों। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस की लिस्ट बनाकर रखी है बच्चों। अब इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ पर सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला बच्चों। सेल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू के इंटू आर। अब यहाँ पर के क्या है बच्चों, कंडक्टिविटी, और आर क्या है, रेजिस्टेंस। ठीक है, आपको इन दोनों की यूनिट्स भी मालूम होना बहुत जरूरी है बच्चों। कंडक्टिविटी की यूनिट यूजुअली क्या होती है, सीमन पर सेंटीमीटर, और रेजिस्टेंस की आप सबको मालूम ही होगी कि ओहम के बराबर होती है बच्चों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन। ठीक है, सेल कांस्टेंट की बेसिस पर सबसे पहला पीवाईक्यूज बच्चों क्या है, देखो रेजिस्टेंस एंड कंडक्टिविटी ऑफ सेल कंटेनिंग 0.001 मोलार केसीएल सॉल्यूशन। मतलब रेजिस्टेंस एंड कंडक्टिविटी, मतलब ये दोनों की वैल्यूज हमको क्या बता रहा बच्चों, 1500 ओहम। ठीक है, 1500 ओहम, मतलब ये क्या है, रेजिस्टेंस है, और 1.46 इंटू 10⁻⁻⁴ सीमन पर सेंटीमीटर, मतलब ये क्या है बच्चों, ये कंडक्टिविटी है। ठीक है, अब ये दोनों की वैल्यूज देकर हमको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, सेल कांस्टेंट। ठीक है, तो सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला हमने जस्ट क्या देखा बच्चों, सेल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी के इंटू आर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर के की वैल्यू क्या है बच्चों, के की वैल्यू यहाँ है बच्चों 1.46 इंटू 10⁻⁴, और ये 1500 ओहम क्या है बच्चों, ये आर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो के की वैल्यू रखेंगे हम लोग यहाँ पर 1.46 इंटू 10⁻⁴ इंटू रेजिस्टेंस क्या है 1500। अब यहाँ पर 1500 को मैं क्या लिख सकता बच्चों, 1.46 इंटू 10⁻⁴ इंटू इसको मैं 1.5 इंटू 10⁻³ भी लिख सकता बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या हो जाएगा कैलकुलेशन, 1.46 इंटू 1.5 इंटू 10⁻², ये -1 हो जाएगा। ठीक है, 10⁻⁻⁴ इंटू 10⁻² ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻1। ठीक है, अब ये मल्टीप्लीकेशन जो है ये 2.19 के बराबर आएगा इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, और ये 10⁻⁻1 मतलब सिंपली 0.219 हो जाएगा। ठीक है, अब सेल कांस्टेंट की यूनिट यहाँ पर क्या होती है, देखो कंडक्टिविटी की यूनिट क्या है बच्चों हमारे पास, कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस, इनके दोनों की यूनिट क्या है हमारे पास, सीमन पर सेंटीमीटर और ओहम। तो ऐसे ही सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है बच्चों, पर सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो बच्चों देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला सेल कांस्टेंट वाला और मोलार कंडक्टिविटी, ये दोनों फॉर्मूले का हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0.1 मोलार केसीएल सॉल्यूशन इज 100 ओहम। मतलब यहाँ पर एक सेल है। ठीक है, यहाँ पर एक सेल, फॉर एग्जांपल मैं इसको सेल 1 बोलूंगा। ठीक है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन को मैं C1 बोलूंगा, 0.1 मोलार केसीएल दिया। ठीक है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना दिया, तो अपन बोलेंगे R1। R1 कितना है बच्चों यहाँ पर 100 ओहम। ठीक है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल, मतलब यही सेम टाइप वाला और एक सेल है यहाँ पर हमारे पास, सेल नंबर 2, व्हेन फिल्ड विद 0.02 मोलार केसीएल, मतलब यहाँ पर इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया बच्चों 0.02 मोलार केसीएल। ठीक है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना दिया 520 ओहम, R2 इज इक्वल्स टू 520 ओहम। ठीक है, कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलार कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोलार केसीएल, मतलब ये सोल्यूशन का हमको कंडक्टिविटी निकालना है, मतलब K2 निकालना है, और मोलार कंडक्टिविटी मतलब λ2 हमको निकालना है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है देखो, और यहाँ पर गिवन क्या दिया और एक्स्ट्रा यहाँ पर कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलार केसीएल, मतलब इसका कंडक्टिविटी हमको क्या दिया K1 इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग K1 बोलेंगे 1.29 सीमन पर मीटर। अब ये मीटर में है तो इसको मैं सेंटीमीटर में करूंगा बच्चों, क्योंकि हमने देखा पिछले एग्जाम्पल में कि कंडक्टिविटी को हम लोग क्या लिखते हैं, उसकी यूनिट क्या लिखते हैं बच्चों, सीमन पर मीटर लिखते हैं। तो यहाँ पर भी हमको क्या करना पड़ेगा, सीमन पर सेंटीमीटर लिखते हैं, तो हमको यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, सीमन पर सेंटीमीटर ही करना पड़ेगा। तो मैं इसको बेसिकली क्या करूंगा 1.29 इंटू 10⁻² से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये क्या हो गया सीमन पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है देखो बच्चों, कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है, दोनों के दोनों सेल सेम है बेटा।
इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द, यहाँ पर क्या बताया हमको, सेम सेल, मतलब ये दोनों सेल जो है ये सेम है। तो एक चीज तुम लोग याद रखो कि अगर दोनों के दोनों सेल अगर सेम है तो दोनों के सेल कांस्टेंट भी यहाँ पर सेम हो जाएंगे बच्चों। तो सेल कांस्टेंट का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सेल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के इंटू आर, हमने देखा था बच्चों फॉर्मूला। सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या था, कंडक्टिविटी के इंटू रेजिस्टेंस आर। तो यहाँ पर सेल वन का सेल कांस्टेंट क्या हो जाएगा, के वन, कंडक्टिविटी के वन इंटू आर वन हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर सेल कांस्टेंट ऑफ सेल नंबर टू, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, कंडक्टिविटी के टू इंटू रेजिस्टेंस आर टू। ठीक है, बराबर। अब यहाँ पर दोनों के दोनों सेल सेम है तो दोनों के सेल कांस्टेंट भी यहाँ पर सेम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों इक्वेशन में हमको क्या दिख रहा है, इसको फॉर एग्जांपल मैंने इसको इक्वेशन वन बोला और इसको इक्वेशन नंबर टू बोला बच्चों। तो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू में हमको क्या दिख रहा है कि दोनों के सेल कांस्टेंट सेम है, क्योंकि दोनों के दोनों सेल भी क्या है बच्चों, सेम है। तो यहाँ पर दोनों के एलएचएस सेम हो जाएंगे। तो अगर एलएचएस सेम होंगे तो यहाँ पर इसके जो है आरएचएस भी यहाँ पर सेम हो जाएगा। तो इस पर से हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, दोनों आरएचएस को हम लोग यहाँ पर सेम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फ्रॉम वन एंड टू हम लोग क्या लिखेंगे, के वन इंटू आर वन इज इक्वल्स टू के टू इंटू आर टू। ठीक है, के वन की वैल्यू है हमारे पास, क्या है के वन की वैल्यू, 1.29 इंटू टेन रेस टू माइनस टू। हम लोग यूनिट भी लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, सीमन पर सेंटीमीटर। ठीक है, इंटू आर वन की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पर आर वन है 100, 100 को हमें टेन रेस टू टू लिख सकता है बेसिकली। ठीक है, इजिकल्स टू के टू हमको निकालना है तो के टू को मैं एज इट इज रखूंगा। और आर टू क्या है बच्चों, यहाँ पर आर टू 520 ओहम, 520 ओहम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, सबसे पहले तो ये ओहम से ओहम कैंसिल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये टेन रेस टू माइनस टू, टेन रेस टू प्लस टू, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या बच जाएगा, हमको क्या निकालना है, के टू। के टू इजिकल्स टू मेरे पास क्या बच जाएगा अभी, 1.29 सीमन पर सेंटीमीटर अपॉन 520। ठीक है, अगर अपन 1.29 को 520 से हम लोग अगर डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, 2.48 इंटू टेन रेस टू माइनस थ्री। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या बच गई हमारे पास, सीमन पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से के टू तो हमने निकाल लिया, के टू के साथ साथ हमको क्या बोला था यहाँ पर, मोलार कंडक्टिविटी। मोलार कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है बच्चों हमारे पास, ठीक है, मोलार कंडक्टिविटी का जस्ट हमने फॉर्मूला क्या देखा था यहाँ पर, मोलार कंडक्टिविटी लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1000 इंटू के अपॉन सी। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो, लैम्बडा टू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, हमको लैम्बडा टू निकालना है तो लैम्बडा टू इज इक्वल्स टू 1000 इंटू के टू अपॉन सी टू। ठीक है, तो 1000 मतलब टेन रेस टू थ्री, और के टू की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये 2.48 इंटू टेन रेस टू माइनस थ्री। ठीक है, सीमन पर सेंटीमीटर अपॉन सी टू क्या दिया है बच्चों यहाँ पर हमारे पास, सी टू हमको क्या दिया है यहाँ पर, 0.02 मोलार दिया है। ठीक है, तो वही हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, देखो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखो ये 0.02। ठीक है, मोलार मतलब क्या, मोलैरिटी की हमारे पास यूनिट क्या होती है बच्चों, मोलार मतलब क्या, मोलैरिटी। मोलैरिटी का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन ये वॉल्यूम होता है बच्चों। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको, नंबर ऑफ मोल्स मतलब यहाँ पर मोल है और वॉल्यूम को हम किस में लेते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में लेते हैं। तो ये मोल पर सेंटीमीटर क्यूब मतलब सीएम रेस टू माइनस थ्री होता है, किसकी यूनिट होती है, ये मोलैरिटी की। ठीक है, तो यहाँ 0.02 मोलार के बदले में क्या लिखूंगा, मोल इंटू सीएम रेस टू माइनस थ्री। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा देखो, ये अभी फाइनल आंसर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्बडा टू इजिकल्स टू 124। ठीक है, ये 2.48 को अगर आप 0.02 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 124। ठीक है, और यहाँ पर यूनिट क्या हो जाएगी देखो, यूनिट हमारे पास क्या बच रही है बच्चों, सीमन तो एज इट इज रहेगा ऊपर, और ये सीएम रेस टू माइनस वन, और ये मोल जो है
ये मोल ऊपर आने के बाद क्या हो जाएगा, मोल रेस टू -1, और ये सीएम रेस टू -3 ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, सीएम रेस टू +3। ठीक है, तो ओवरऑल इसकी यूनिट क्या हो जाती है, देखो यहाँ पर 124 सीमन। ठीक है, यहाँ पर -1 +3 क्या हो जाएगा, +2। ठीक है, और ये मोल रेस टू -1। ये हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, इसका मोलार कंडक्टिविटी का, बराबर है। अब यहाँ पर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, फिर हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखने से पहले यहाँ पर हमको थर्ड नंबर फॉर्मूला डिस्कस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला है बच्चों। ये इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, एल अपॉन के इंटू आर। ठीक है, और यहाँ पर एल क्या है, ये एल मतलब लेंथ है, मतलब ये बेसिकली क्या है बच्चों, दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, मतलब ये क्या, एल। और यहाँ पर के क्या है, कंडक्टिविटी, आर क्या है, रेजिस्टेंस। तो ये फॉर्मूले के बेसिस पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज 6.23 इंटू 10⁻⁵। कंडक्टिविटी दिया है, मतलब के की वैल्यू दिया है हमको। तो के इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, के इज इक्वल्स टू 6.23 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, और यहाँ पर यूनिट क्या लिखा है, पर ओहम पर सेंटीमीटर। ये पर ओहम मतलब ही क्या होता है बच्चों, सीमन होता है, याद रखो। तो कंडक्टिविटी की यूनिट हम लोग सीमन पर सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं और पर ओहम पर सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी हमको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। एंड इट्स रेजिस्टेंस इज, मतलब रेजिस्टेंस आर दिया, आर कितना दिया हमको, 13710 ओहम दिया। ठीक है, इफ द इलेक्ट्रोड्स आर 0.7 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब यहाँ पर दोनों के बीच का डिस्टेंस एल दिया हमको 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर निकालने क्या बोल रहा है हमको, कैलकुलेट द क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब ए हमको निकालना है, ए इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ए का फॉर्मूला हमने क्या देखा, ए इज इक्वल्स टू एल अपॉन के इंटू आर, हमने ये फॉर्मूला देखा। ठीक है, तो ये ए इज इक्वल्स टू, देखो एल की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, अपॉन के की वैल्यू क्या है बच्चों, 6.23 इंटू 10⁻⁵ पर ओहम पर सेंटीमीटर इंटू रेजिस्टेंस कितना दिया बच्चों, 13710 ओहम। ठीक है, अब यहाँ पर ए इज इक्वल्स टू, ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद क्या हो जाएगा, ये 0.82 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, आप लोग कैलकुलेट करने के बाद इसको वेरीफाई कर लो कि ये आंसर जो है 0.82 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या होगी, बेसिकली यूनिट बहुत आसान है, देखो बच्चों, ये ओहम रेस टू -1 है, ये ओहम रेस टू +1 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और ये सेंटीमीटर रेस टू -1 ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर रेस टू +1 हो जाएगा। तो सेंटीमीटर रेस टू ये वाला +1 ऊपर वाला, और ये नीचे वाला सेंटीमीटर रेस टू +1, दोनों मिलकर सेंटीमीटर रेस टू +2 हो जाएंगे। और आप लोगों को मालूम ही होगा बच्चों कि एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों देखते हैं अभी अगला फॉर्मूला। अगला फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म W इज इक्वल्स टू, या फिर मास डिपोजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं इसको, W इज इक्वल्स टू I इंटू टी अपॉन 96500 इंटू मोल रेशियो इंटू मोलार मास। ठीक है, अब यहाँ पर I क्या है, बेसिकली करंट है, और T क्या है बच्चों, टाइम है। ठीक है, करंट को हम लोग एम्पियर में लेंगे, टाइम को हम लोग सेकंड्स में लेंगे, और मास जो यहाँ पर बन रहा है इसको हम केजी में लेंगे बच्चों। मास जो इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपोजिट होता है बच्चों, ये मास की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो उसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पर और एक चेंजेस, यही फॉर्मूले को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं कि आई इंटू टी के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, क्यू इजिकल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, क्यू इजिकल्स टू आई इंटू टी, टोटल चार्ज क्यू इजिकल्स टू करंट इंटू टाइम आई इंटू टी होता है। तो यही फॉर्मूले को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो डब्ल्यू इजिकल्स टू क्यू अपॉन 96500 इंटू मोल रेशियो इंटू मोलार मास। ठीक है, ऐसा भी फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूले के बेसिस पर बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखो कैलकुलेट द नंबर ऑफ कूलम्स। नंबर ऑफ कूलम्स मतलब क्या है बच्चों, ये चार्ज। कूलम किसकी यूनिट होती है, बेसिकली कूलम जो है बच्चों ये चार्ज की यूनिट होती है, मतलब हमको क्यू निकालना है। ठीक है, क्यू इजिकल्स टू, हम लोग क्या लिखेंगे सबसे पहले, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कूलम्स रिक्वायर्ड टू डिपोजिट 2.7 इंटू 10⁻² kg। kg मतलब ये W है, W इजिकल्स टू क्या आएगा बच्चों, 2.7 इंटू 10⁻² kg। ठीक है, ऑफ एल्यूमिनियम व्हेन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज, इलेक्ट्रोड रिएक्शन हमको यहाँ पर दिया है बच्चों। ठीक है,
रिएक्शन क्या है यहाँ पर, Al3 प्लस प्लस 3E माइनस गिव्स Al, ठीक है। और यहाँ पर एटॉमिक वेट मतलब मोलार मास क्या हो जाएगा इसका, मोलार मास जो इसका 27 ग्राम हो जाएगा, ठीक है, ग्राम पर मोल। मोलार मास की एक्चुअल यूनिट क्या होती है, ग्राम पर, ठीक है। अब यहाँ पर हमको निकालना क्या है, चार्ज क्यू निकालना है, ठीक है। तो W इजिकल्स टू हमने फॉर्मूला क्या देखा, W इजिकल्स टू आई इंटू टी, आई इंटू टी के बदले हमने हम लोग इसका अल्टरनेट क्या लिख सकते हैं बच्चों, आई इंटू टी के बदले, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला हमारे पास क्या है बेसिकली, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर बेसिकली फॉर्मूला क्या है देखो, W इजिकल्स टू आई इंटू टी, ये जो आई इंटू टी है इसके बदले में Q भी रख सकता, क्योंकि Q इजिकल्स टू क्या होता है बच्चों, आई इंटू टी होता है, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला यहाँ पर क्या लिखेंगे, Q अपॉन Q अपॉन 96500 इंटू मोल रेशियो इंटू मोलार मास, ठीक है। तो हमारे पास क्यू निकालना है, क्यू के अलावा जितने भी यहाँ पर टर्म्स है उसकी वैल्यू है कि नहीं हमारे पास, हम चेक करेंगे बच्चों। डब्ल्यू हमारे पास है, ठीक है, डब्ल्यू कितना है 2.7 इंटू 10⁻², ठीक है। और मोल रेशियो हमको निकालना है बच्चों। मोल रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है देखो, मोल रेशियो के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। मोल रेशियो हमको सिंपली क्या करना है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म मतलब मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन रहा हमारा, एल्यूमिनियम बन रहा, और इसके सामने क्या लिखा है बच्चों 1, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बन रहा उसके नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे, मतलब कितना यहाँ पर 1 है, उसको डिवाइड करेंगे किससे, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ पर कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं 3, तो यहाँ पर मेरा डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा। तो मोल रेशियो की वैल्यू क्या होगी बच्चों 1/, ठीक है। अब हम निकालेंगे क्यू की वैल्यू, मोलार मास की वैल्यू भी हमारे पास है। मोलार मास को भी हम क्या करेंगे बच्चों, केजी में करेंगे इसको, ठीक है। तो केजी में हम लोग कैसा करेंगे इसको, 27 इंटू 10⁻³ केजी पर मोल, ठीक है। तो ये सारे वैल्यूज हम लोग अभी इक्वेशन में रखेंगे, तब क्या होगा देखो, ठीक है। डब्ल्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, डब्ल्यू की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास 2.7 इंटू 10⁻², ठीक है। तो 2.7 इंटू 10⁻² इजिकल्स टू क्यू की वैल्यू हमको निकालना है, तो क्यू को एज इट इज रखूंगा मैं, अपॉन 96500 एज इट इज, इंटू मोल रेशियो क्या है बच्चों 1/3, इंटू मोलार मास क्या है बच्चों, मोलार मास हमको क्या दिया है यहाँ पर 27 इंटू 10⁻³ केजी पर मोल, ठीक है। 27 इंटू 10⁻³, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो क्यू की वैल्यू हमको निकालना है, तो क्यू इजिकल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, यहाँ से थोड़ा बहुत कैंसिलेशन हम लोग कर सकते हैं बच्चों आराम से, क्योंकि 3 1 3 9 ये हो जाएगा, ठीक है। तो Q इजिकल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपली Q इजिकल्स टू डिनोमिनेटर में 96500 जो है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा इधर, तो 2.7 इंटू 10⁻² इंटू 96500 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ का जो न्यूमरेटर है वो यहाँ के डिनोमिनेटर में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है न्यूमरेटर 9 इंटू 10⁻³ यहाँ के डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 289500 कूलम, ठीक है। ये हमारी फाइनल क्यू की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये पूरा कंसेप्चुअल बेस्ड है बच्चों, ठीक है। तो इसको हम समझेंगे सबसे पहले, ठीक है। इसका बेसिक क्या है देखो, सबसे पहले तो जब कभी भी मेरे सर्किट में से मतलब मेरे इलेक्ट्रोलाइट या फिर मेरे सेल के अंदर से जब कभी भी 1 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन जब भी सर्किट में से पास होंगे तो कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है बच्चों, तो ये सिंपली 1 फैराडे अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। मतलब जब कभी भी सर्किट में से 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे बच्चों, तो तब जाकर कितनी इलेक्ट्रिसिटी, कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने वाली 1 फैराडे, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे
96500 कूलम भी बोल सकते हो, क्योंकि 1 फैराडे जो है ये 96500 कूलम के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या बोलेंगे, हमको यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं बच्चों, हाउ मेनी फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर रिक्वायर्ड, मतलब यहाँ पर हमको सिंपली इलेक्ट्रिसिटी निकालना है टू प्रोड्यूस 13 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिनियम क्लोराइड सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल देखो, ठीक है, यहाँ पर हमारे 2 इलेक्ट्रोड है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और यहाँ पर जो है बैटरी कनेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ पर बेसिकली मेरे पास क्या है, AlCl3 सोल्यूशन है। तो AlCl3 जब भी डिसोसिएट होगा तो ये क्या बनाएगा, Al3 प्लस, ठीक है, ये क्या बनाएगा, Al3 प्लस प्लस 3Cl माइनस, ये बनाएगा बच्चों। मतलब यहाँ पर मेरे सोल्यूशन के अंदर कौन से आयन्स है, Al3 प्लस है और Cl माइनस है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनोड के पास कौन चला जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव एनोड और नेगेटिव कैथोड। ठीक है, तो ये एनोड के पास जो है मेरे पास Cl माइनस चला जाएगा, ठीक है, और कैथोड के पास जो बच्चों ये Al3 प्लस चला जाएगा। Al3 प्लस जो है ये कैथोड के पास जाकर क्या करेगा, Al3 प्लस यहाँ से क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन का सप्लाई होगा, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर जो है ये Al सॉलिड बन जाएगा बच्चों। ठीक है, Al सॉलिड जो है यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अगर अगर यहाँ पर हमको 13 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम यहाँ पर प्रोड्यूस कराना है बच्चों, तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है मुझे, मतलब कितना करंट यहाँ पर फ्लो कराना होगा, मतलब कितनी इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली सर्किट में से पास करानी होगी, तब जाकर यहाँ जो है 13 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर बेसिकली हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ से क्या हमको समझ में आ रहा है कि 1 मोल एल्यूमिनियम अगर मुझे डिपॉजिट कराना है, ठीक, कितने, 1 मोल एल्यूमिनियम अगर मुझे डिपॉजिट कराना है इस पर इलेक्ट्रोड के ऊपर, तो मुझे 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड है बच्चों। कितने, 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, मतलब कितने फैराडे की रिक्वायरमेंट है मुझे, मुझे 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, तब जाकर जो है बच्चों 1 मोल एल्यूमिनियम यहाँ पर इलेक्ट्रोड के ऊपर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हमको, 1 मोल मतलब ही क्या, 1 मोल मतलब इसका मोलार मास कितना है बच्चों, 27 ग्राम, मतलब 27 ग्राम बनाने के लिए मुझे 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी बच्चों। ठीक है, मतलब 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी जब मैं ये सर्किट में से पास कराऊंगा, तब जाकर ये इलेक्ट्रोड के ऊपर 27 ग्राम 27 ग्राम जो है यहाँ पर एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा। हमको क्या पूछ रहे हैं कि 13 ग्राम के लिए कितनी, 13 ग्राम के लिए हम लोग बेसिकली क्या बोलेंगे इसको, एक्स फैराडे बोलेंगे। ठीक है, तो अगर 3 फैराडे अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर है किसके लिए, 27 ग्राम के लिए, तो 13 ग्राम के लिए कितने बोलेंगे हम लोग, एक्स फैराडे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स इंटू 27 इजिकल्स टू 3 इंटू 30, तो एक्स इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू 13 अपॉन 27। ठीक है, तो ये 3 वन ज़ा, ये 3 नाइन ज़ा, तो 13 अपॉन 9 क्या होता है, सिंपली ये 1.44 फैराडे आ जाएगा। ठीक है, मतलब मुझे अगर 13 ग्राम एल्यूमिनियम यहाँ पर डिपॉजिट कराना है, तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी बच्चों, 1.44 फैराडे अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मुझे लगेगी। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे।